दोस्तों, ना कोई ये सास बहू का सीरियल है और ना ही कोई कॉमेडी वीडियो। ये ज्योतिष का गंभीर विषय है, जहाँ आपको अपने जीवन की परेशानियों का कारण और उनसे निपटने का हल मिलता है। आप इसमें मनोरंजन मत ढूंढिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के यहाँ पे तरीके आपको दिखेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में भी गुरु राहु की युति है और आपको उससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हो या लोगों ने आपको डरा रखा हो, नॉर्मली होता यही है कि राहु के साथ किसी भी ग्रह को देखकर लोग पूजा पाठ तंत्र मंत्र पता नहीं किस किस तरह से डरा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये थी कि यदि आप हमारे सूर्य राहु, चंद्र राहु, मंगल राहु, बुध और शुक्र राहु और गुरु राहु, इन सभी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कभी भी राहु की एनर्जी से डर नहीं लगेगा। आप बल्कि समझ जाएंगे कि राहु किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ाने की राह दिखा सकता है। बस नज़रिया चाहिए उसको समझने का। तो आप वीडियो देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है क्योंकि गंभीर विषय है, तो एक दो बार देखिए और समझिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर जरूर लेके जाइए। नमस्कार दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह कल से मतलब 2 जून से अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं और ये 2 जून से लगभग 31 अक्टूबर 2026 तारीख तक कर्क में रहेंगे, जो गुरु की उच्च राशि है। इसकी आप सभी को मतलब हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शुभकामना किस बात की? तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे नीच राशि में परेशान होते हैं, शत्रु घर में बैठते हैं तो परेशान होते हैं, तो उनकी देने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जब कोई भी ग्रह अपने खुद की राशि में स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो वो हमें सबसे ज़्यादा देने की ताकत रखते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो कि हमारे पीएम मोदी जी का अगर जन्मदिन रहे तो मोदी जी किस तरह से जनता के बीच में कुछ न कुछ बांटने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी तरह देवगुरु हमारे को कुंडली में सबसे ज़्यादा देने की ताकत रखते हैं। और जब ये अपनी शुभ राशि में है, उच्च राशि में है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न अपने आप को महसूस करते हैं जैसे पूनम का चांद, तो गुरु ग्रह की देने की ताकत और बढ़ जाती है। कर्क राशि में गुरु का होना ज्ञान, भाग्य, आर्थिक समृद्धि मतलब धन और संतान से जुड़े मामलों में अत्यधिक शुभ माना गया है। विशेष रूप से इस गोचर के दौरान जल तत्व की राशियां जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ और भाग्योदय की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न और कुंभ लग्न वाले जातकों को गुरु सबसे ज़्यादा अधिक लाभ देने वाले हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, जिन लोगों को धन प्राप्ति की इच्छा है, जिन लोगों को मकान की इच्छा है, इन सब ने अगर अपने इस तरफ अगर किसी के प्रयास चल रहे होंगे तो उनको इस दौरान पे चांसेस हैं कि सबसे ज़्यादा इनको इस टाइम पे इनकी इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ पर हमने वृश्चिक लग्न की एक कुंडली दिखाई है जिसमें जो आपको लाल कलर का बॉक्स दिख रहा है इसको लग्न कहते हैं। यहाँ पर हमने पूरे 12 लग्नों के 12 कुंडलियाँ बनाई हुई है कि कहाँ से आपका लग्न चालू हुआ। तो अगर वृश्चिक लग्न को आप देखें तो 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर के बाद 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर गुरु की धनु राशि है और ऐसे ही 12 नंबर जहाँ पर लाल कलर में लिखा हुआ है वो गुरु की मीन राशि है। और इसी के आगे आप देखेंगे तो 4 नंबर भी रेड से लिखा है, यहाँ पर गुरु बैठे हैं। इसलिए आपको धन से, संतान से संबंधित और आपके भाग्योदय से संबंधित लाभ आपको वृश्चिक लग्न वाले को मिलना है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के में तो लग्ने से ही गुरु बने। जहाँ पर पीला कलर का बॉक्स दिख रहा है ये लग्न हो गया। लग्न सभी का यही रहता है, यहाँ पे राशियां हर 2 घंटे में चेंज हो जाती है। तो जब गुरु धनु लग्न में लग्नेश बनेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएंगे। और जब 12वें जहाँ पे 12 लिखा हुआ है ये आपके सुख भाव का, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, इन सुखों का इससे विचार किया जाता है। जहाँ पर 4 नंबर लिखा है
तो 4 नंबर यहाँ पर है ज़रूर अष्टम भाव पर अगर आपको यहाँ पर ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की कहीं उम्मीद है, तो आपको वहाँ से लाभ मिल सकता है, या कुछ आप ऐसे रिसर्च वाले विषय में हैं, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करें मीन लग्न की, तो मीन लग्न का स्वामी फिर गुरु हुए। जहाँ पर आपको पीला बॉक्स दिख रहा है, पीले बॉक्स में 12 नंबर लिखा है, मतलब 12 नंबर मतलब मीन राशि। तो 12 नंबर, और फिर उसके बाद आपको इधर दिख रहा है 4 लिखा हुआ, तो यहाँ पे लग्न और यहाँ पर संतान, और जहाँ पे 9 लिखा है कर्म भाव है। तो इनसे संबंधित चीज़ें भी आपको मीन लग्न में फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं गुरु। तो आप अगर मीन लग्न के हुए, धनु लग्न के हुए और वृश्चिक लग्न के हुए, और इसके बाद एक लग्न और आता है कुंभ, अपन इसको भी समझते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो जहाँ काले काले बॉक्स पे बना हुआ है वो है लग्न। लग्न में राशि आई है 11 नंबर, 11 नंबर मतलब कुंभ लग्न। अब कुंभ राशि तो कुंभ लग्न, तो कुंभ लग्न में गुरुदेव बने 12 नंबर पे, आपको मीन राशि आ रही है, और 12वें भाव होता है धन का। जहाँ पे 12 नंबर लिखा है इसको द्वितीय भाव बोलते हैं, और 12 नंबर की राशि ये धन भाव की हो गई, और ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होगी। अगर गुरु की कंडीशन यहाँ पर आपकी कुंडली में अच्छी होगी, तो धन से संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने प्रयास करे होंगे, आप कुछ सोच रहे होंगे कि यार पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ पर अटका हुआ है, तो उसमें आप कोशिश करिए, आपको 100% यहाँ पर लाभ की स्थिति दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसको 11वां भाव लाभ इच्छा पूर्ति का कहते हैं, और जहाँ 12 लिखा है इसको इसको कुटुंब का भाव बोलते हैं, धन का भाव बोलते हैं, जमा पूंजी का भाव बोलते हैं। तो इन दोनों पे गुरु, ये दोनों गुरु की राशि आती है, और गुरु यहाँ पर 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। तो आपको कुंभ लगने में भी धन की समस्या खत्म होने वाली है। अपन जहाँ पर भी आपने कोशिश करी है उसको आप पूरा प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है गुरु राहु युति चांडाल योग, एक ज्योतिषीय एवं व्यवहारिक विश्लेषण। यहाँ पर हम कुछ पॉइंटों के द्वारा इस युति को समझेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, तकनीकी और ज्योतिषीय विश्लेषण हुआ, नकारात्मक प्रभाव एवं चुनौतियाँ, सकारात्मक प्रभाव एवं इसके लाभ, और कर्मा अलाइनमेंट जो ऊर्जा का व्यवहारिक अनुकूलन बताता है, इसके परेशानियों के सटीक उपाय, इसके द्वारा आज इस युति को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युतियाँ मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करती है। युति का मतलब होता है जब भी किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो उसे ग्रहों की युति कहते हैं। अब इनमें से सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली युतियों में से एक है गुरु और राहु का एक ही भाव में स्थित होना। इस संयोजन को ज्योतिष भाषा में गुरु चांडाल योग माना गया है। एक और जहाँ गुरु ज्ञान, धर्म, नैतिकता, परंपरा और सात्विक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर राहु भ्रम, छल, कपट, विद्रोह, आधुनिक तकनीक और भौतिक इच्छाओं के चरम को दर्शाता है। जब देव गुरु का प्रकाश राहु के धुएं से टकराता है तो यह केवल एक दोष नहीं बल्कि एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे यदि सही दिशा मिल जाए तो यह अभूतपूर्व सफलता का कारण बन सकती है। इस युति का फलादेश केवल लग्न कुंडली देखकर नहीं किया जाता। इसके सटीक विश्लेषण के लिए कुछ गहरे तकनीकी मापदंडों का मूल्यांकन आवश्यक है, जैसे डिग्री का अंतर। अब डिग्री क्या होती है? एक ग्रह एक राशि में 0 से लेकर 30 डिग्री तक रहता है। अब जैसे किसी एक भाव में गुरु और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो दोनों में कितने डिग्री का अंतर है? अगर डिग्री का अंतर 10 से 15 डिग्री या इससे अधिक हुआ तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन वहीं 2 से 3 डिग्री का अंतर इसे अत्यधिक तीव्र बनाता है। जैसे गुरु
10 डिग्री का है और राहु 10 से लेकर 15 तक किसी भी डिग्री में, तो ये नज़दीकी रिश्ता हो गया जो अत्यधिक खतरनाक बन सकता है, जो जिसके फल आपको ज़्यादा मिलेंगे। और अगर गुरु 10 डिग्री का है और राहु 20-22 ऐसे 10-15 डिग्री का डिफरेंस आया तो वहाँ पर इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। अब यदि नवमास में गुरु वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम का मतलब जैसे लग्न कुंडली और नवमास कुंडली दोनों देखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन जब हम जन्म कुंडली बनवाते हैं तो उसमें 16 तरह की जन्म कुंडलियाँ और बनती है जिसे हम षोडक वर्ग बोलते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा लग्न ही होता है जिससे सब कुछ देखा जाता है, लेकिन लग्न के अलावा भी वर्गोत्तम अगर जो जैसे गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, नवमास में भी अगर वहीं जाके गुरु कर्क राशि में बैठ गए तो उसको वर्गोत्तम माना गया है। वर्गोत्तम का फल आपका सबसे ज़्यादा, वो ग्रह फिर आपको फल देने के लिए सबसे मजबूत हो जाता है। अब अच्छा फल दे या बुरा फल दे वो उसके प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि नवमास में गुरु वर्गोत्तम हो या उच्च का हो या अपने मित्र या स्वराशि में हो तो चांडाल दोष अपने आप ही भंग हो जाता है और गुरु राहु की नकारात्मकता को नियंत्रित कर लेता है। अष्टक वर्ग से किस प्रकार देखें तो जिस भाव में यह युति है यदि वहाँ गुरु को 4 या उससे अधिक अंक प्राप्त हो तो राहु का भ्रम काम नहीं करता और गुरु की तार्किकता हावी रहती है। मतलब अष्टक वर्ग में किसी भी एक ग्रह को 8 से ज़्यादा अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर 8 से कम मिलते हैं तो 4 तक तो 50-50 हो गया। इसलिए 4 को यहाँ पर कंसिडर किया गया है कि आधे से तो चलो आधे अंक तो मिल गए हैं। आधे अंक मिलना एक अच्छा होता है, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले तो इसे बेहतर होते जाते हैं। अब ग्रहों के संबंध, तो ज्योतिषीय शोध में केवल युति ही नहीं बल्कि ग्रहों के आपसी संबंधों, जैसे 2-12 बैठा हो इसकी बजाय 3-11 का लाभकारी संबंध, इसका भी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है जो परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है। अब नकारात्मक प्रभाव एवं जीवन में मिलने वाली चुनौतियों को किस प्रकार देखते हैं। यदि कुंडली में गुरु कमजोर हो और राहु हावी हो जाए तो निम्नलिखित चुनौतियां सामने आती है। जैसे राहु के प्रभाव से व्यक्ति सही गलत का विवेक खो सकता है जिससे व्यवसायिक या व्यक्तिगत जीवन में गलत फैसले लिए जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं निर्णय क्षमता में भ्रम। अब शॉर्टकट अपनाना, नियम को तोड़ना, पारंपरिक मूल्यों का विरोध करना या इसके सामान्य लक्षण हैं, इसको नैतिक भटकाव माना गया है। अब गुरु लीवर और पाचन का कारक भी है, तो राहु के विषैले प्रभाव से पेट और लीवर से जुड़ी दीर्घकालिक मतलब क्रोनिक डिसीज है इसमें बन सकती है। तो यहाँ पर हमने नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियों में देखा कि निर्णय क्षमता में भ्रम, नैतिक भटकाव और स्वास्थ्य समस्या किस प्रकार ये युति देती है। अब आते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव एवं लाभ पर। तो दोस्तों, आधुनिक युग में गुरु राहु की युति को केवल नकारात्मक मानना सबसे बड़ी हमारी भूल है। अनुकूल स्थिति में यह एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। व्यापार का विशाल विस्तार, गहन शोध, दूरदर्शिता इसी के अंतर्गत आती है। जैसे यह युति दशकों पुराने या पुश्तैनी ज्ञान को सीमित नहीं रहने देती बल्कि उसे बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता देती है। व्यक्ति किसी भी विषय की तह तक जाने की क्षमता रखता है। डेटा एनालिसिस और गुण ज्ञान विषयों में ये लोग बहुत आगे होते हैं या माहिर होते हैं। समय से आगे की सोचना और पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर नए अवसर खोजना इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ऊर्जा का व्यवहारिक अनुकूलन हम कर्मा अलाइनमेंट के जरिए किस तरह से कर सकते हैं, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। जैसे ज्योतिष का सबसे प्रभावी उपाय कर्मा अलाइनमेंट है, यानी ग्रहों की ऊर्जा का उनके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में उपयोग करना। गुरु राहु की युति से सर्वश्रेष्ठ परिणाम
प्राप्त करने के लिए इसे दैनिक जीवन और व्यवसाय में इस प्रकार लागू हम कर सकते हैं। दशकों पुराने पारंपरिक व्यवसाय को डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़कर इसके लिए आधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे हाई स्पीड रैम, एसएसडी और 64 बिट पर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना। इसका उपयोग कर व्यावसायिक ढांचे को आप अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं गुरु द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले काम को राहु मतलब आधुनिक मीडिया के माध्यम से प्रमोट करें। बिजनेस ब्रांडिंग के लिए एआई जनरेटेड पब्लिसिटी मटेरियल, जिंगल्स, प्रमोशनल वीडियो और उन्नत ग्राफिक्स डिज़ाइन का उपयोग करना इस युति का सबसे सटीक अलाइनमेंट माना गया है। अपने दशकों के ज़मीनी अनुभव जिसे हम गुरु मान रहे हैं, इसको कॉमर्स और बिजनेस की पढ़ाई कर रहे युवाओं जिनको हम राहु और नई ऊर्जा मान रहे हैं, इनके साथ साझा करना और उन्हें इस नई तकनीकी तरीकों से काम करने की स्वतंत्रता देना। अब आते हैं इसके रेमेडीज़ पर। अब रेमेडीज़ का नाम सुनते ही पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ रातों रात चमत्कार होने वाले हैं। पर दोस्तों, इसमें शांति रखना पड़ती है, समय लगता है, लेकिन परिणाम मिलते हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब उपाय क्या करें? भगवान शिव की उपासना और रुद्राभिषेक राहु के भ्रम को सबसे जल्दी काटते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का नियमित जाप गुरु के विवेक को जागृत करता है। घर के बुजुर्गों, शिक्षकों का सम्मान और अपने कार्य में पूरी तरह से ईमानदारी बिना शॉर्टकट अपनाए रखना चाहिए। जब ऊर्जा असंतुलित महसूस हो तो आपको गुरु को बल और राहु को शांति प्रदान करने के लिए इन उपायों को जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, समझाना हमारा फर्ज था। हमने हमारी बात को आपके सामने रखा। अब आप इसमें जो भी चीज़ हमने बताई है, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु और राहु की युति कहीं भी बन रही हो तो आप अपने अंदर इस तरह के बदलाव को देखें, और अगर नेगेटिव इफेक्ट दिख रहे हो तो उपायों का ध्यान रखें, कर्मा अलाइनमेंट पे जाएं और अपने पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए इन उपायों को भी करें। क्योंकि गुरु और राहु की युति एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसे केवल चांडाल योग मानकर डरने के बजाय यदि आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो यह युति व्यक्ति को तकनीकी रूप से उन्नत, विश्लेषणात्मक और अत्यंत सफल बना सकती है। गुरु ज्ञान के साथ जब तकनीक और बड़े स्तर की ब्रांडिंग राहु के साथ जुड़ जाती है तो सफलता की ये सीमाओं को पार कर जाते हैं। इनकी कोई सीमा ही नहीं होती है। राहु मतलब अनलिमिटेड। आवश्यकता केवल इस बात की है कि व्यक्ति अपने कर्मों को इस ऊर्जा के साथ सही दिशा में अलाइन करे। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बेशक आपको नहीं पसंद आया हो, कुछ कमी लगी हो, आप कमेंट्स ज़रूर करें। और कुछ और देखना चाहते हो या कुछ इसमें बताना चाहते हो तो भी आप कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स ही हमें आगे के वीडियो में और बेहतरीन क्वालिटी देने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, अपनों के साथ शेयर भी करें, और आने वाले हमारे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।